एजेंसी रिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रुप ने मिसाइल का कामयाब तजुर्बा भी किया है। रूस के सरकारी मीडिया का कहना है कि यमन के हौसियों ने दावा किया है कि उनके हथियारों के ज़ख़ीरे में एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल भी मौजूद है, जिसके बाद गज़ा जंग के तनाजुर में बहिरा अहमर में जहाज़ों पर हमलों के खतरात बढ़ गए हैं। अमरीकी खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी रिया नोवोस्टी की जानिब से रिपोर्ट के लिए नामालूम अहदेदार का हवाला दिया गया है, ताहम इसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब मॉस्को यूक्रेन की जंग के दौरान मगरबी ममालिक की खारिजा पॉलिसी को जारहाना अंदाज में सामना करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब हौसी कई हफ्तों से इशारा देते रहे हैं कि वो समंदर में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का मुकाबला करने के लिए सरप्राइजेस का मंसूबा बना रहे हैं, जो अभी तक मशरिक वस्ती के पानियों में उनके जंगी जहाज के करीब आने वाले किसी भी मिसाइल या बमबरदार ड्रोन को कामयाबी से गिराते रहे हैं। जुमेरात को हौसियों के खुफिया सुप्रीम लीडर अब्दुल मालिक अल हुसी ने कहा था कि अफ्रीका के जुनूब की तरफ जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू करेंगे। उनका कहना था अब तक बागियों ने बहिरा अहमर में नहर सुएज़ की तरफ जाने वाले बहरी जहाज़ों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है और मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने वाले जहाज़ों को भी निशाना बनाया जाएगा। इस दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में बिलवासिता मुज़ाकरात की खबरें भी सामने आईं, जो कि जौहरी तवानाई के प्रोग्राम और पराकसीज़ की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान पहला राब्ता है। ईरान, जो कि हौसियों का सबसे बड़ा मददगार है, की जानिब से भी दावा सामने आ चुका है कि इसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है, जो कि अमेरिका के इसराइल समेत दीगर इत्तेहादियों के डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। रिया की रिपोर्ट में हौसियों के करीबी फौजी उहदेदार का हवाला देते हुए बताया गया है कि ग्रुप ने मिसाइल का कामयाब तजुर्बा भी किया है, जो कि 8 मैक की रफ्तार से उड़ता और ठोस ईंधन से चलता है। उनका मजीद कहना था कि हौसी मिसाइल की तैयारी भी शुरू करना चाहते हैं ताकि इसको बहिरा अहमर और खलीज अदन में हमलों के अलावा इसराइल के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाए। हाइपरसोनिक हथियार अपनी तेज़ रफ्तार की वजह से दिफाई निज़ाम के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बन सकते हैं। अमरीकी दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइल को राह में तबाह करने की सलाहियत रखता है, ताहम हाइपरसोनिक में चुनकी समतें तब्दीली करने की भी सलाहियत मौजूद है, इसलिए उसका रास्ता रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चीन के बारे में ख्याल किया जाता है कि भी ऐसे हथियार बनाने पर काम कर रहा है, जबकि अमेरिका और रूस ये दावा रखते हैं कि उनके तजर्बात कर चुके हैं। Could the Red Sea become a new hotspot for geopolitical tensions? This question arises from a startling claim made by Yemen's Houthi rebels. They assert the possession of a new hypersonic missile in their arsenal, escalating the threat towards vessels in the Red Sea, particularly in the context of the Gaza conflict. The source of this report is the Russian state media, as reported by RIA Novosti, citing an anonymous official. However, no concrete evidence has been presented to substantiate this claim, leading to a cloud of uncertainty. This development surfaces amidst Moscow's attempts to confront the foreign policies of Western countries in an aggressive manner during the ongoing Ukraine conflict. On the other side, the Houthi rebels have been hinting for weeks that they are planning surprises to confront the United States and its allies at sea. These surprises have so far successfully downed any missile or bomb-carrying drone approaching their warships in the Middle Eastern waters. Abdul Malik al-Houthi, the secretive supreme leader of the Houthis, declared on Thursday that they would start targeting ships heading towards South Africa. The rebels have already extensively targeted vessels heading towards the Suez Canal and the Red Sea, and those opting for alternative routes will also be targeted, according to him. In the midst of this, news of indirect negotiations between Iran and the United States in Oman has surfaced. This is the first contact between the two countries due to Iran's nuclear program and proxies. Iran, the Houthis' biggest supporter, has also claimed to have a hypersonic missile, posing a significant challenge to the defense systems of the United States, Israel, and other allies. Citing a close military official of the Houthis, RIA's report says, the group has successfully tested the missile, which flies at 8 times the speed of sound and operates on solid fuel. The official further added that they intend to start producing the Houthi missile to be used against Israel in addition to attacks in the Red Sea and the Gulf of Aden. Output: hypersonic weapons, due to their high speed, can pose severe challenges to defense systems. While the American defense system has the capability to destroy ballistic missiles in their trajectory, the ability of hypersonic missiles to change directions makes intercepting their path significantly more challenging.
China is believed to be developing such weapons, while the United States and Russia claim to have already tested them. In conclusion, the alleged possession of a hypersonic missile by the Houthi rebels could escalate tension in the Red Sea, adding another layer to the already complex geopolitical landscape. एजेंसी रिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रुप ने मिसाइल का कामयाब तजुर्बा भी किया है। रूस के सरकारी मीडिया का कहना है कि यमन के हौसियों ने दावा किया है कि उनके हथियारों के ज़ख़ीरे में एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल भी मौजूद है, जिसके बाद ग़ज़ा जंग के तनाज़ुर में बहिरा अहमर में जहाज़ों पर हमलों के ख़तरात बढ़ गए हैं। अमरीकी खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी रिया नोवोस्टी की जानिब से रिपोर्ट के लिए नामालूम अहदेदार का हवाला दिया गया है, ताहम इसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब मॉस्को यूक्रेन की जंग के दौरान मगरबी ममालिक की खारिजा पॉलिसी को जारहाना अंदाज में सामना करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब हौसी कई हफ्तों से इशारा देते रहे हैं कि वो समंदर में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का मुकाबला करने के लिए सरप्राइजेस का मंसूबा बना रहे हैं, जो अभी तक मशरिक वस्ती के पानियों में उनके जंगी जहाज के करीब आने वाले किसी भी मिसाइल या बम बरदार ड्रोन को कामयाबी से गिराते रहे हैं। जुमेरात को हौसियों के खुफिया सुप्रीम लीडर अब्दुल मालिक अल हुसी ने कहा था कि अफ्रीका के जुनूब की तरफ जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू करेंगे। उनका कहना था अब तक बागियों ने बहिरा अहमर में नहर सुएज़ की तरफ जाने वाले बहरी जहाज़ों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है और मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने वाले जहाज़ों को भी निशाना बनाया जाएगा। इस दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में बिलवासिता मुज़ाकरात की खबरें भी सामने आईं, जो कि जौहरी तवानाई के प्रोग्राम और पराकसीज़ की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान पहला राब्ता है। ईरान, जो कि हौसियों का सबसे बड़ा मददगार है, की जानिब से भी दावा सामने आ चुका है कि इसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है, जो कि अमेरिका के इसराइल समेत दीगर इत्तेहादियों के डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। रिया की रिपोर्ट में हौसियों के करीबी फौजी उहदेदार का हवाला देते हुए बताया गया है कि ग्रुप ने मिसाइल का कामयाब तजुर्बा भी किया है, जो कि 8 मैक की रफ्तार से उड़ता और ठोस ईंधन से चलता है। उनका मजीद कहना था कि हौसी मिसाइल की तैयारी भी शुरू करना चाहते हैं ताकि इसको बहिरा अहमर और खलीज अदन में हमलों के अलावा इसराइल के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाए। हाइपरसोनिक हथियार अपनी तेज़ रफ्तार की वजह से दिफाई निज़ाम के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बन सकते हैं। अमरीकी दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइल को राह में तबाह करने की सलाहियत रखता है, ताहम हाइपरसोनिक में चुनकी समतें तब्दीली करने की भी सलाहियत मौजूद है, इसलिए उसका रास्ता रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चीन के बारे में ख्याल किया जाता है कि भी ऐसे हथियार बनाने पर काम कर रहा है, जबकि अमेरिका और रूस ये दावा रखते हैं कि उनके तजर्बात कर चुके हैं। Could the Red Sea become a new hotspot for geopolitical tensions? This question arises from a startling claim made by Yemen's Houthi rebels. They assert the possession of a new hypersonic missile in their arsenal, escalating the threat towards vessels in the Red Sea, particularly in the context of the Gaza conflict. The source of this report is the Russian state media, as reported by RIA Novosti, citing an anonymous official. However, no concrete evidence has been presented to substantiate this claim, leading to a cloud of uncertainty. This development surfaces amidst Moscow's attempts to confront the foreign policies of Western countries in an aggressive manner during the ongoing Ukraine conflict. On the other side, the Houthi rebels have been hinting for weeks that they are planning surprises to confront the United States and its allies at sea. These surprises have so far successfully downed any missile or bomb-carrying drone approaching their warships in the Middle Eastern waters. Abdul Malik al-Houthi, the secretive supreme leader of the Houthis, declared on Thursday that they would start targeting ships heading towards South Africa. The rebels have already extensively targeted vessels heading towards the Suez Canal and the Red Sea, and those opting for alternative routes will also be targeted, according to him. In the midst of this, news of indirect negotiations between Iran and the United States in Oman has surfaced. This is the first contact between the two countries due to Iran's nuclear program and proxies. Iran, the Houthis' biggest supporter, has also claimed to have a hypersonic missile, posing a significant challenge to the defense systems of the United States, Israel, and other allies. Citing a close military official of the Houthis, RIA's report says, the group has successfully tested the missile, which flies at 8 times the speed of sound and operates on solid fuel. The official further added that they intend to start producing the Houthi missile to be used against Israel in addition to attacks in the Red Sea and the Gulf of Aden. Output:
Hypersonic weapons, due to their high speed, can pose severe challenges to defense systems. While the American defense system has the capability to destroy ballistic missiles in their trajectory, the ability of hypersonic missiles to change directions makes intercepting their path significantly more challenging. China is believed to be developing such weapons, while the United States and Russia claim to have already tested them. In conclusion, the alleged possession of a hypersonic missile by the Houthi rebels could escalate tension in the Red Sea, adding another layer to the already complex geopolitical landscape.